नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण अर्थात मिरर। दर्पण कहते किसे हैं? दर्पण कहते किसे हैं? दर्पण अर्थात मिरर हमको पढ़ना है। दर्पण हम किसे कहते हैं? दर्पण की परिभाषा क्या होती है? यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो इस निकाय को ही दर्पण कहते हैं। पहला कांच है और यदि कोई चिकना पारदर्शी माध्यम लिए हैं, मान लीजिए कांच ही लिए और कांच लिए तो दोनों तरफ एक समान दिखाई देता है। और जैसे ही आपका क्या होता है, दोनों तरफ एक समान दिखाई देता है तो उसके एक तरफ हम क्या करेंगे, कलई कर देंगे या लाल ऑक्साइड का लेप कर देंगे। तो दूसरा पृष्ठ जो होगा वह दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। और जब परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा तो परावर्तक पृष्ठ को ही हम क्या कहते हैं, तो परावर्तक पृष्ठ को ही दर्पण कहते हैं। आकृति के आधार पर दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। आकृति के आधार पर दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। फर्स्ट जो होता है आपका समतल दर्पण होता है और सेकंड जो होता है वह आपका क्या होता है भाई, तो सेकंड जो होता है वह आपका गोलीय दर्पण होता है। जैसे देखिए हम देखेंगे दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वह आपका समतल दर्पण होता है। सेकंड जो होता है यह आपका गोलीय दर्पण होता है। पहला जो होता है आपका वह क्या होता है भाई, तो समतल दर्पण होता है। सेकंड जो होता है वह आपका क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, तो समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहते हैं और गोलीय दर्पण को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, लेकिन आकृति के अनुसार, आकृति के आधार पर दर्पण को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग होता है वह आपका समतल दर्पण होता है, दूसरा जो भाग होता है वह आपका गोलीय दर्पण होता है। तो आकृति के आधार पर दर्पण को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट जो है प्लेन मिरर और सेकेंड जो है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब हम देखेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण देखिए भाई, फर्स्ट समतल दर्पण। समतल दर्पण को बोलते हैं हम क्या, प्लेन मिरर। समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। समतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है? ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है
तो उसे ही हम समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण का फिगर देखिए। समतल दर्पण के एक भाग को कलई या लाल ऑक्साइड से लेप कर दिया जाता है, तब प्रकाश के किरणें इस तरह आती हैं और इस तरह से चली जाती हैं और बीच में किसका निर्माण होता है, तो बीच में अभिलंब का निर्माण होता है। यह जो है आपका कलई किया हुआ पृष्ठ है। यह जो भाग है यह आपका क्या हुआ है भाई, तो यह जो भाग है आपका कलई किया हुआ पृष्ठ है। यह जो है यह आपका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। यह किसका निर्माण किया है, तो यह जो है आपका परावर्तक पृष्ठ है। फिगर किसका बना है, तो आपका फिगर जो बना है समतल दर्पण का फिगर बना है। यह फिगर किसका बना है, समतल दर्पण का फिगर बना है। एक बार और देखिए। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम समतल दर्पण कहते हैं। इसके बाद देखिए दर्पण का हम दूसरा भाग देखेंगे। दर्पण का दूसरा भाग जो है वह क्या है भाई आपका, दर्पण का दूसरा भाग जो है गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है भाई, तो गोलीय दर्पण जो होता है वह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। तो हम देख लेते हैं। सेकंड था आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो गोलीय दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, तो गोलीय दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होती है, यह हमको देखना है कि गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होती है। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की, कोई कांच का खोखला गोला है, उस कांच के खोखले गोले को इस तरह काटते हैं, और जैसे ही इस तरह काटते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह से कांच का खोखला गोला और इस कांच के खोखले गोले को इस तरह काट देते हैं, तो दो भागों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। और काटने के बाद चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए, तो एक भाग पर क्या करना है, चांदी की पालिश या कलई कर देना है। तो प्राप्त दर्पण क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण होता है। प्राप्त दर्पण जो होता है वह क्या होता है भाई आपका, गोलीय दर्पण होता है। या तो मान लीजिए बाहरी भाग पे कलई कर देंगे इस तरह से, या फिर अंदर वाले भाग पे कलई कर देंगे हम इस तरह से, ठीक है। तो जो प्राप्त दर्पण होगा वह क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। या गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, दूसरा देखिए, दूसरी परिभाषा, ऐसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है, उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है आपका अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। सेकेंड जो होता है आपका वह होता है सेकेंड उत्तल दर्पण। सेकेंड जो होता है वो आपका क्या होता है भैया, तो सेकेंड जो होता है उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। सेकेंड जो होता है वो आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अब हम लोग को एक फैक्टर यह मिल गया, गोलीय दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। उत्तल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है भाई। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण देखेंगे। अवतल दर्पण का फिगर जो बनता है इस तरह से बनता है। अवतल दर्पण का बाहरी भाग क्या कर दिया जाता है, तो अवतल दर्पण का बाहरी भाग कलई कर दिया जाता है। कोई वस्तु का प्रतिबिंब इस तरह से बन रहा है। यह जो है आपका कलई किया हुआ पृष्ठ है। यह जो है कलई किया हुआ पृष्ठ है, और यह जो है यह आपका क्या होगा, इधर वाला भाग तो आपका परावर्तक पृष्ठ होगा। यह क्या होगा भैया आपका, तो यह परावर्तक पृष्ठ होगा। और यह क्या है, पीछे जो प्राप्त हुआ है वह कलई किया हुआ पृष्ठ है। फिगर किसका बना है, फिगर जो बना है आपका वह उत्तल दर्पण का बना है। तो उत्तल दर्पण में होता क्या है, उत्तल दर्पण में बाहरी भाग पर कलई किया जाता है और अंदर वाला भाग से क्या होता है, वस्तु का परावर्तक होता है या प्रकाश का परावर्तन होता है, और बाहरी भाग जो होता है उसको क्या कर दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है। इसके बाद हम सेकेंड इसका भाग देख लेते हैं। सेकेंड भाग क्या है भैया आपका, तो सेकेंड भाग अभी मैं बताया हूं कि इसका क्या है, उत्तल दर्पण है। सेकेंड भाग इसका क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण इसका दूसरा भाग है। गोलीय दर्पण का दूसरा भाग, इसे बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर इसे हम क्या बोलते हैं, तो कन्वेक्स मिरर बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो फिगर बनता है इस तरह बनता है। उत्तल दर्पण का हम क्या करते हैं भाई, तो उत्तल दर्पण का बाहरी भाग कलई किया जाता, सॉरी उत्तल दर्पण का अंदर वाला भाग कलई किया जाता है और बाहरी भाग से क्या होता है, वस्तु का परावर्तन होता है। इस तरह से फिगर बनेगा और इसमें प्रकाश किरणें इधर जा रहे हैं, फिर इधर निकल गई हैं। यह जो भाग है आपका क्या हो जाएगा, कलई किया हुआ पृष्ठ है, यह भाग भी कर सकते हैं। और यह जो है यह आपका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। यह जो है आपका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। यह जो है आपका क्या है, कलई किया हुआ भाग है। किसका फिगर बना है भैया आपका, तो यह फिगर बना है उत्तल दर्पण का। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग वीडियो देखते हैं और आप लोग वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि मैं लाइव आ सकूं। ठीक है।